अतीक अहमद के नाम पर बहुत से लोग सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग अतीक को अगले चुनाव तक जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक का नाम लेकर मुस्लिम इलाकों में अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज से बनारस तक, मिर्जापुर से जौनपुर तक, फूलपुर से प्रतापगढ़ तक और मऊ से फाफा मऊ तक अतीक का पोस्टर छापो और मुसलमानों को डराओ, यही चल रहा है। देश चलता है संविधान के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, मगर संविधान और कानून व्यवस्था दूर रखे कदम उठाने की आदत जिन शक्तियों के हाथ में हुकूमत है उन्हें लगाई तो एक गलत रास्ते पर हम जाएंगे। आज हम आपको बताते हैं कि अतीक कौन था। जिन्होंने अतीक को जाना, जिन्होंने अतीक की आंखों में आंखें डालकर देखा, जिन्होंने अतीक को पहली बार जेल में डाला और जिन्होंने अतीक की गैंग को मिट्टी में मिलाने का काम किया, उनकी आंखों देखी। अतीक के बारे में एकदम ऑथेंटिक बातें आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। अतीक जब जिंदा था तब उसका खौफ कैसा था और अतीक जब मर चुका है तब उसका गैंग कितना खतरनाक है। अतीक का A to Z। शुरुआत उस अफसर से जिसने पहली बार अतीक अहमद के हाथ में हथकड़ी लगाई। साल 2005 अतीक फूलपुर का सांसद था और तब के इलाहाबाद में मोहम्मदाबाद के विधायक राजूपाल की हत्या हुई। अखिलेश मेहरोत्रा उन दिनों इलाहाबाद के DIG थे। अतीक कितना दुर्दांत, कितना खूंखार था, ये उन्हीं की जबानी सुनिए। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जहाँ तक मुझे याद है ईद का दिन था और ये राजूपाल अपने विधायक वाली गाड़ी में बैठ के जा रहा था। साथ में इसके एक रुखसाना नाम की लेडी थी जिनको ये अपनी बहन कहता था, उनके साथ बैठ के ईदी खा रहा था। इसके सारे गनर पीछे की गाड़ी में चल रहे थे। उस समय इसके साथ अकेला, मतलब रुखसाना के साथ अकेला ये था, ईदी खा रहा था। तो इसको उन लोगों ने चेस किया, गाड़ी रोकी और इसके पॉइंट ब्लैंक रीजन से गोलियां मारी। रुखसाना को भी गोली लगी, रुखसाना हॉस्पिटल में गई, उसका बाद में बयान भी लिया और इसको मार के और लोग भाग गए। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री, क्योंकि सांसद था उस समय, को कन्विंस किया कि इससे बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है, पुलिस के मौजूदगी में ये घटना हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा छवि खराब हो रही सरकार की, तो मुझे इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा और हर हालत में करना पड़ेगा। तो उस समय थोड़ा सा रिलक्टेंस थी, लेकिन बाद में गिरफ्तारी मैंने की। अशरफ को भी गिरफ्तार किया, अतीक को भी किया, दोनों को हथकड़ी लगाई और जेल भेजा। जेल में इसको विशेष सुरक्षा सेल में रखा जिससे कि वहाँ ये कोई और वो करने ना पाए। 107-16 इसके खिलाफ जेल के रहते रहते कहीं वही जेल में ही जाके SGM से बाउंड डाउन कराया कि 116(3) में कि अब अगर कुछ हुआ तो सीधे चार्जशीट में फांसी ही होगी। अतीक जितना हिंदुओं का दुश्मन था उतना ही वो मुसलमानों का दुश्मन था। ईद के दिन उसने राजूपाल को गोली मरवाई तो रुखसाना को भी लहूलुहान कर दिया। पूरा इलाहाबाद उस दिन गोलियों की धाएं धाएं से थर्रा गया। राजूपाल को मारने के लिए अतीक ने 25 शार्प शूटर भेजे थे। सभी शार्प शूटर्स अत्याधुनिक विदेशी हथियारों से लैस थे। राजूपाल टोयोटा क्वालिस की ड्राइविंग सीट पर थे। विधायक के गनर्स पीछे दूसरी गाड़ी में बैठे थे। अतीक के शार्प शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। राजूपाल के लोग उसे टेम्पो से लेकर अस्पताल की ओर भागे। रास्ते में भी अतीक के शार्प शूटर्स गोलियां चलाते रहे। राजूपाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी बॉडी से 15 से ज्यादा गोलियां निकली। फिर भी उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद को अरेस्ट करवाने के लिए आसानी से तैयार नहीं थे।
किससे आदेश वैसे लेना पड़ता है आप लोगों को इस तरह के मामले में? जैसे नहीं, देखिए कॉग्निजेबल क्राइम होता है, कहीं भी संज्ञेय अपराध हो तो उसमें पुलिस को किसी के आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग सो मोटो गिरफ्तार करते हैं और करते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक हाई फाई मामला था, इसमें हमें परमिशन लेनी पड़ी। किससे लेनी पड़ी थी परमिशन? अगर नेताजी से ली थी, नेताजी को मैंने कन्विंस किया था, उनको कहा था मैंने कि सर इसमें बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है, तो उन्होंने कहा ले करो, गिरफ्तार करो। दोनों को गिरफ्तार किया हमने, दोनों को जेल भेजा, दोनों के हथकड़ी लगा के जेल भेजा, नैनी जेल में रखा। तो कोई दिक्कत आई थी नेताजी से परमिशन लेने में? नहीं, नेताजी ने फिर थोड़ा सा रिलेक्टेंस ज़रूर थी, फिर उन्होंने कहा ठीक है इसको गिरफ्तार करो। अब उन्होंने हो सकता है अतीक को कहा भी हो कि जाके गिरफ्तारी दो, तो अतीक ने गिरफ्तारी दी। ये बात भी सच है कि उनके ही आदेश पर यह गिरफ्तारी देने को तैयार हुआ था। राजू पाल की हत्या का वो दौर ऐसा था जब पूरे प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। अतीक जिस जमीन पर हाथ रख देता वो उसकी हो जाती, अतीक जिस होटल को पसंद कर लेता उस पर कब्जा कर लेता। किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो अतीक बगैर कोई पैसा लगाए उसमें पार्टनर बन जाता। अतीक जिसे चाहता उसे धमकाता, जिसे चाहता उसका मर्डर करा देता। विवेक पिक्चर हॉल है, तो विवेक पिक्चर हॉल को इसने कहा कि अब हमारा हो गया, तो मैंने कहा नहीं। एक वहाँ पे जीडी अग्रवाल जी हैं, उनका पेट्रोल पंप है, वो बेचारे बहुत दुखी थे क्योंकि उनका भी पेट्रोल पंप उसने कहा कि मैंने ले लिया है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। अतीक अहमद ने कहा? हाँ, मैंने कहा दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। जीडी अग्रवाल जी से कहा कि जब तक मैं यहाँ पे डीआईजी हूँ आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं और रहेंगे, और पिक्चर हॉल वालों ने से भी मैंने ये कहा कि आप ही चलाएंगे इसको, कोई परेशानी नहीं है। विवेक पिक्चर हॉल वाले तो बहुत ही खुश थे वो लोग, बहुत हमारा उन्होंने प्रतिष्ठा भी की, सम्मान भी किया कि आपने हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो ये तो चला गया था। क्योंकि अतीक की एक खराबी यही थी कि वो जिस जगह पे देख लेता था कि ये जगह है, वो कह देता था ये हमारी हो गई। कई होटल्स में उसने कब्जा किया, होटल के आधे आधे पार्टनरशिप हो जाता था कि मेरा इसमें आधा पार्टनरशिप है। कौन सा होटल है वहाँ पे, एक मिलन होटल है, ग्रैंड मतलब सरदार जी का है, उस पे इनका हो गया था कब्जा, अब वो मुक्त हुआ है। तो ये सब था। अच्छा, जो भी पसंद आ गया, जो भी कीमती जो जमीन चीज़ इसने पसंद कर ली प्रॉपर्टी में। और ऐसे बहुत से केसेस तो ऐसे थे जिसमें पुलिस को लोग डर के मारे बताते ही नहीं थे। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।